मित्र को लेके। ठीक है, तो जीएस मिडिल स्कूल के बच्चे हैं जो ये नाटक की प्रस्तुति देंगे। मम्मी सुन नहीं का कह रहे हो? सुन नहीं जो मैं कह रहा हूँ कि मोड़े मोड़ा दवाई दिवावे नहीं मोड़े मोड़ा ले जात सब दिन तो मोबाइल में दसे रहते हैं जो मैं नहीं के हॉस्पिटल ही में डाले हैं। तुम्हारी जी कमाई में धसे रहे, हमें वो तो बुढ़ापा आ रहा है, हमें वो तो दिखाई नहीं दिए तो, और मैं तो अंधी हूँ, मैं कैसे ले जाऊँ तुम्हें यहाँ से पता है? एक जोर से बोल दे, सुनाई नहीं दे रही। कितनी जोर से तो बोल रही, इतना भी नहीं सुनाई दिए तो बेरे है बिल्कुल ऐसे। अजी सुन रहे हो? कल कह रहे हैं कि दवाई लेवावे ले आते, कल नहीं तो कहते तुम्हें दवाई लेवावे के अंदर की दवाई लेवावे नहीं जाते, कब लोग दवाई लेवाएंगे? खर्चा कितना हो रहा है? पहले तो जो बता, वरना मुझे 500 रुपए दे दो, कल आई मैं अपना साड़ी लाई। बान्ना काम पे से आओ तू हर बार मोबाइल चलाते रहते, पूरी तो आदत है ये कब मोबाइल चलावेगी? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ काम नहीं करती, मोबाइल चलाती रहती हूँ सब दिन। जब भी मैं काम पे जाऊँ पानी की भी नहीं पूछे, पूरे टाइम तो मोबाइल चलाते रहते हैं। और माँ बाप की सेवा हम नहीं करेंगे तो और बार बार तो करे वो नहीं, हम ही करेंगे। राम राम दीदी लक्ष्मी जी बैठी है, जीजी वैसे तो शादी तक ले आ रही थी। लक्ष्मी जीजी मैं तो इनसे परेशान हुई कि दवाई लेवावे ले आती। अच्छी बताओ कब लेना दवाई लेवाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें देखोगे ना दवाई लेवावे ले जाऊं। अरे पहले हम आया भी ऐसे कलेश होता तो जब से एक मैडम आएंगे जब से बड़ी शांति है। कौन सी मैडम आई है? हमें मिलवा दी, हमारी शांति हो जाए। मैडम हमारे बुजुर्गों की पकड़ लेने हम सेवा करती हैं और डॉक्टर को दिखाती हैं, अगर बीमार हो तो वाली में दवाई लाती हैं। हमें मिलवा दी मैडम। दीदी बता रही है टीका का परेशानी रहती है दादा दादी की। अरे दादा दादा ना सुनाई नहीं देते, उनके घुटना में दर्द होते हुए, कमर में दर्द होते हुए, दादी ये दिखाई नहीं देते। हाँ तो दीदी ऐसा करो तुम वो दादा से मिलवा दो, मैं उनसे बात कर लूंगी। बेटा कल से राम राम दादाजी। राम राम बेटा। दादा मैं प्राथमिक संस्था से आई हूँ, मैं बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करती हूँ और ऐसे कोई परेशानी होती है उन्हें 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों की जो भी परेशानी है उनका हल करते हैं। ऐसे आपको कोई स्वास्थ्य से लेकर बीमारी है, ऐसे कमर दर्द, आपके घुटने दर्द हो रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, ऐसी कोई परेशानी होती है बेटा दवाई दिला से बात करो। लो बात करो बेटा, मुझे चक्कर आते होंगे और घुटना दुखते हैं मेरे, नहीं आता। मैंने आपकी ये जो दवाई बताई है डॉक्टर ने वो तो सब लिख दी है, तो आपकी ना मेरी दवा के पैसा कहाँ गए? ठीक करा दीजो। हाँ माँ जी, वो उनके बारे में आपने बोला था ना मुझसे, तो मैंने करवाई थी, तो वो कुछ दिन लगेंगे, आपके पैसे आने चालू हो जाएंगे। जी मैंने पड़ोसन से कही थी कि वो जीजी से कह दीजिए, मैंने कही थी कि आप बताई थी वो जीजी ने आपकी जो भी आपकी पेंशन ना बन जाए, बन तो गई है, बस वो कुछ दिनों में पैसे आने चालू हो जाएंगे। छोटा सा संदेश देने के लिए पब्लिक स्कूल और प्रतिदिन के सहयोग से जो है एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक जो है हमने किया है। वो नाटक का उद्देश्य केवल यही था कि ये जो हम काम कर रहे हैं, आपके समाज में जो काम कर रहे हैं और कैसा काम कर रहे हैं, किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं और कैसे करते हैं हम उस काम को, कैसे हम अपने दादा दादियों की सेवाएं कर रहे हैं, तो एक छोटे से नाटक के माध्यम से जो है आप लोगों को बताना था। 60 साल के बाद आप सभी को पता होगा कि वृद्ध पेंशन आप लोगों की चालू हो जाती है, सबको पता है, दादी पता है? हाँ, तो वो पेंशन जो है आपको मिलना चालू हुई है, आपके डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं नहीं हुए, या उनकी जानकारी आपको है या नहीं है। तो जो हमारे कम्युनिटी ऑफिसर हैं इरफान जी, ये घर घर जाते हैं, आप इनसे मिले भी होंगे। ये घर घर जाते हैं, आपसे आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके सोशल सिक्योरिटी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड में नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, पेंशन के डॉक्यूमेंट जमा करना,
है ना। इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग घर घर जाके दादा दादी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि दादी आपको पेंशन आपकी स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। अगर जिसकी हुई है अच्छी बात है, अगर नहीं हुई है तो हम खुद डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, वो भी जी का बड़ा सहयोग है इसमें। ये पब्लिक जो स्कूल है इनका सहयोग है। इन्होंने ही हमें बताया कि एक नुक्कड़ नाटक अपन अपनी कम्युनिटी में अपने समाज में करते हैं कि हम कैसे लोगों की सहायता कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं। सहायता तो हम बोलते ही नहीं है, सेवा कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो यही उद्देश्य था। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग आए, आपने आके सुना, है ना। और मैं शिवम जी से कहूँगा कि थोड़ा सा एक बार सबसे पहले जोरदार तालियां हमारे पूरी वृद्ध मित्र टीम के लिए। आज के समय में देखो घर के काम नहीं आते, कई बार हो जाता है ऐसा, खुद के परिवार वाले हैं वो अपना दुख नहीं सुन रहे, पर कोई दूसरी संस्था ऐसे लोग जो हमारा दुख सुनने आए। तो हमारे देश में बोला जाता है कि कोई हमें अपनाता है तो हम उसे और ज्यादा अपनाते हैं। तो मैं सब चाहूंगा कि सभी लोग हमारी वृद्ध मित्र टीम का सपोर्ट करें बिना किसी फायदे के। वो यहाँ पर आकर आप सभी लोगों के जनहित में कार्य कर रहे हैं, सभी हमारे दादा दादियों की सेवा कर रहे हैं। सो नर सेवा ही नारायण सेवा है। और मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूरी वृद्ध मित्र टीम को कि आपने हमें इस काबिल समझा, हमारे बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दी, सब कुछ बताया। कई दिनों से आ रहे थे, सबको साथ में मिलकर बच्चों ने साथ में सीखा। सो एक बार दोबारा जोरदार तालियां पूरी वृद्ध मित्र टीम के लिए। कि हमारे जो घर के बुजुर्ग होते हैं ना, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य होता है। और कई बार वो बुजुर्ग कह नहीं पाते, तो हमारा जो वृद्ध मित्र कार्यक्रम है ना, वो 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए निशुल्क सेवाएं उनके घर में। और सिंधिया नगर में जो हमारे सीओ है इरफान जी, ये देख रहे हैं, ये आपके घर आते हैं, दादा दादी से मिलते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, तबीयत खराब होती है तो उनको दवाइयाँ दिलवाते हैं। अभी हमारा केंद्र भी खुला है, तो आपके आसपास जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है उसे हमारे केंद्र पे जरूर भेजिए। और इस नाटक की प्रस्तुति का आज एक ही उद्देश्य था कि हमारे बीच जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, आज ये इन्हें सीख मिले कि हमारे घर के बुजुर्ग हमारा सम्मान होते हैं। जब उनके चेहरे पर मुस्कान होती है तभी घर खुशहाल होता है ना। धन्यवाद सभी को।